Okay, so what we are going to do today is, today we are going to understand theory construction, but in a different sense. Till now, we have talked about philosophical categories. We have discussed phases of media research. We have talked about research process and elements in short, because step by steps we'll be talking about research process. And then we started talking about research problem, research question. Then we talked about theoretical and empirical plane. And then we talked about hypothesis. Then we talked about null and alternative hypothesis. So today we are going to talk in more detail about theory construction. So what is this more detail about theory construction? We are going to talk about 4 building blocks of theory construction, यानी कि 4 ऐसे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी बिल्डिंग का, तो 4 कॉर्नर्स पे आप सरिया यूज करके या कोई और मटेरियल करके यू क्रिएट अ ब्लॉक जिसके बेसिस पे पूरी बिल्डिंग टिकती है फिर फाउंडेशन से कनेक्ट होके। तो यहाँ पर थ्योरी कंस्ट्रक्शन के वो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? नंबर 1 इज कॉन्स्ट्रक्ट, जिसको कि आप इंपिरिकल लेवल में वेरिएबल बना देते हो। नंबर 2 इज प्रोपोजिशन, जिसको कि हम इंपिरिकल लेवल पे हाइपोथेसिस बना देते हैं। तो अभी तक हमने बात करी है कॉन्स्ट्रक्ट और प्रोपोजिशन के बारे में और वेरिएबल और हाइपोथेसिस के बारे में। ये पार्ट जो है थ्योरेटिकल टू इंपिरिकल प्लेन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट these two to be existing on the theoretical plane, यानी कि ये वैचारिक स्तर पर दो चीजें हैं हमारे पास, construct and proposition, और ये practical यानी कि जहां पर कि आप काम कर सकते हो उस लेवल पे है, that is empirical. This is empirical part of the same, you could say these are two sides of the same coin. ये theoretical है, ये empirical है। अब हम बात करें कि अगर construct और proposition ये 2 लेवल हो चुके हैं, ये 2 बिल्डिंग ब्लॉक हो चुके हैं, तो बाकी के 2 बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं? So the other 2 building blocks of theory construction are, the first one is logic. किस लॉजिक को यूज करके आप थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं? एंड नंबर 4 इज अजम्पशंस। अगर आप लोगों को याद हो मैथमेटिक्स के अपने कैलकुलेशन के स्कूल के दिन, तो यू वुड रिमेंबर दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू बिफोर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम इज, लेट अस अज्यूम x की वैल्यू आपने 2 whatever you have kept. So this is what becomes the base for your solution of a mathematical problem. Here too in research you have to assume few things, you have to have some assumptions in order to solve your research problem. तो ये 2 बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं, अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा। Let us just say that construct or variable is what of a research. This is what of a research. अभी बात करते हैं what से मतलब यहाँ पर क्या है। And this is how. Okay? यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको अवेलेबल है, यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट आपको ये बताता है कि थ्योरेटिकल लेवल पे वैचारिक जब आप बात कर रहे हैं, विचारों की जब आप बात कर रहे हैं, तो उस लेवल में आपके रिसर्च में क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा रिसर्च होने वाला है कि एडिटोरियल जो लिखे गए हैं उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, सो वन इज एडिटोरियल, अनदर इज पॉलिटिकल स्टैंडिंग। सो कॉन्स्ट्रक्ट के जब आप बात कर रहे हो तो आप ये बात कर रहे हो कि एडिटोरियल क्या होता है और पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होती है। अब जब मैं इसको वेरिएबल बनाऊंगी तब मैं बोलूंगी एडिटोरियल से मेरा मतलब है द हिंदू के जो ओपैड इंडियन एक्सप्रेस के जो ओपैड पेज पे, ओपिनियन पेज पे जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, जो कि एडिटर्स या एक्सपर्ट्स लिखते हैं, दोस काइंड ऑफ वेरी क्रिटिकली रिटन आर्टिकल पीसेस, डिटेल्ड आर्टिकल पीसेस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के ओपैड पेज के आर्टिकल्स की। तो मैंने उसको
एक विचार को, एक थ्योरेटिकल आइडिया को मैंने इम्पीरिकल बना लिया। अब मैं सिर्फ एडिटोरियल नहीं बोल रही हूँ, अब मैं प्रिसाइजली बोल रही हूँ द ओपेड पेज आर्टिकल्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मैंने अपने वर्ड को क्लियरली डिस्क्राइब कर लिया। फिर बारी आती है प्रोपोजिशन की, यानी कि उनके बीच का कनेक्शन। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द एडिटोरियल, जो मैं बात कर रही थी, एंड पॉलिटिकल स्टैंडिंग। दिस इज व्हाट प्रपोजिशन इज। अब क्योंकि मैंने कॉन्स्ट्रक्ट को प्रिसाइज कर लिया है, तो मुझे अपनी प्रपोजिशन को भी हाइपोथेसिस में चेंज करना होगा। हाइपोथेसिस क्या होगी? अब हम लोग कल बात कर चुके हैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। सो वन हाइपोथेसिस जो मेरी एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस है, यानी कि एच ए will be, sorry, not capital A, HA will be that there is significant or statistical significant relationship between editorial and पॉलिटिकल स्टैंडिंग। और एडिटोरियल को मैंने प्रिसाइज करके इंडियन एक्सप्रेस के ओपेड पेज आर्टिकल बोल दिया है, तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही लिखूंगी, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन Indian Express op-ed page articles and its political standing। और अगर इसको पॉलिटिकल स्टैंडिंग को भी मुझे और प्रिसाइज करना है, तो मैं बोल सकती हूँ इट्स लीनिंग टूवर्ड्स लेफ्टिस्ट आइडियाज। और प्रिसाइज कर लिया। फिर नल हाइपोथेसिस इसके अपोजिट क्या हो जाएगी? There is statistical no significant, no will be added, and then the rest will be same, no statistical significant relationship between Indian Express op-ed page articles and it's leaning towards leftist ideas। ये hypothesis भी मैंने develop कर ली। अब इस तरह का जब आपने एक प्रॉपर थ्योरेटिकल बेस को आपने एम्पिरिकल लेवल पे कन्वर्ट कर लिया है, ट्रांसफर कर लिया है, या आपने इतना जर्नी कवर कर ली है, सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव कवर्ड 2 ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन। अब बारी आती है थर्ड और फोर्थ की। थ्योरी लॉजिक के बारे में हम बात करेंगे, पहले अजम्पशन के बारे में बात कर लेते हैं। अजम्पशन क्या है यहाँ पर? अजम्पशन ये है कि आप जब भी कोई रिसर्च करते हैं, whenever you do some kind of research, then there are so many things which you cannot take into account while doing your research। जैसे अभी हमने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का एग्जांपल लिया है, इंडियन एक्सप्रेस की जगह ये हिंदू भी हो सकता था, और हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन लेफ्टिस्ट की जगह आप राइटिस्ट देना चाहें, या राइटिस्ट भी नहीं देना चाहें, आप रिवॉल्यूशनरी यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहें, कुछ भी हो सकता है। तो आप जब एक कोई प्रिसाइज पॉइंट ले लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि छूट जाती हैं। जैसे कि कोई आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि सिर्फ एडिटोरियल ही क्यों, जो जितने उनकी न्यूज़ कवर करी जाती है, जितनी न्यूज़ कवरेज है, वो आपने क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं काउंट करा? और why you're talking about this professional working which has been done by so many other people, so many different people together as to be one single identity or standing of the entire newspaper। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को जब नहीं अकाउंट में ले पाते रिसर्च करने पे, तो हम उनको अज्यूम करके चलते हैं, कुछ को हमें मान के चलना पड़ता है कि अगर हम ऐसा मान ले तो। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हम अगर ऐसा मान ले कि कल भी वेदर ऐसा ही रहेगा, सो वी कैन प्लान एन आउटिंग टुमारो। तो ये जो मान लेना है, ये हमेशा ही आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इस रिसर्च में assumptions कैसी हो सकती हैं? One assumption could be where you can say that you are taking only editorial because that is the only piece which is opinion based. The rest all are written more like
factual documentation of what incident have happened, but editorials are opinions of experts. So here you get opinion, that is why you have taken into account. आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि बाकी सभी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखी गई हैं या बाकी जितनी भी न्यूज़ कवरेज है वो सब फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें ओपिनियन नहीं है, ये आप अज्यूम करके चल रहे हो सकता है इसमें किसी में ओपिनियन भी हो, लेकिन आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं। दूसरा अजम्पशन क्या हो सकता है, दैट the editorials which are written by experts, most of the time the editor of the newspaper stands for what? Stands for one single opinion of the newspaper as a whole. इस तरह से जो चीजें आप अज्यूम करके चल रहे हैं उनको आप अपनी अजम्पशन में लिखते हैं। और आप बात कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर सिर्फ लेफ्टिस्ट ही क्यों बोला या सिर्फ राइटिस्ट ही क्यों बोला या लिबरल क्यों बोला, रिवॉल्यूशनरी क्यों बोला। इन सारी चीज़ों के लिए भी अगर आपके पास कोई अजम्पशन है तो आप उसको मेंशन करेंगे। क्यों करेंगे ये मेंशन? सो दैट when anybody is using your reports result वो इन अजम्पशन को कंसिडर करके करेगा, इन अजम्पशन को यूज करके करेगा, वो अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने वेदर का एग्जांपल लिया कि कल हम कोई आउटिंग प्लान करना चाह रहे हैं और आज के वेदर को ध्यान में रख के आप प्लान करते हो। अगर इन केस कल इट विल बी रेनिंग देन यू विल नॉट गो आउट, but your planning is based on what is the weather condition today or maybe what is the weather prediction for tomorrow by internet or by some other news channel. तो ये जो assumption है उसका बेस अगर आपके पास हो तो आपको पता होता है कि आपको आगे का प्लानिंग, आगे की प्रोडक्शन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से उस रिसर्च के रिजल्ट को यूज करना है। ये अजम्पशन किसी भी तरह की हो सकती है। टाइम को लेके कोई कॉन्स्टेंट आप बता सकते हो कि आप पूरे साल का कंटेंट नहीं देख रहे हैं न्यूज़पेपर का, यू आर ओनली सीइंग द कंटेंट फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कोई स्पेसिफिक रीजन, मे बी यू हैड वन इम्पॉर्टेंट इवेंट। एक अजम्पशन आपकी ये हो सकती है दैट last 2 months were very important for political working because you were about to have election, तो इसीलिए लास्ट 2 months जो कि प्रमोशन का और अपनी पब्लिसिटी का और पीआर का टाइम है, आप इसीलिए इन 2 महीनों को कंसिडर कर रहे हो, ये एक अजम्पशन है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी आपको पॉलिटिकल स्टैंडिंग दिखती रही हो, बट आपने ये एक कांस्टेंट, एक लिमिटेशन जो है वो अपने रिसर्च के लिए अज्यूम करी है कि ऐसा है। तो इस तरह से जब आप चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं तो वो आपके थ्योरी कंस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पॉइंट बन जाता है। ये क्लियर हुआ? हेलो हेलो, बाकी लोग? Okay, so now we are coming to our last building block, that is logic. अगर आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हो तो वहाँ पर आपने रीजनिंग करी होगी, रीजनिंग में लॉजिक्स लगते हैं और सेम वैसे ही लॉजिक आपके रिसर्च में भी लगते हैं। सो वी यूज 2 लॉजिक्स, वन इज डिडक्शन, अनदर इज इंडक्शन। ये 2 लॉजिक हम यूज करते हैं। देयर इज वन मोर फिलोसॉफिकल लॉजिक दैट इज एब्डक्शन, बट उसको हम लोग empirical method नहीं मानते, and I will tell you the reason why we do not consider abduction as an empirical method of logic, because this logic says that the very first feeling, the very first inner feeling or inner idea भी नहीं, idea is still secondary, inner feeling, inner sense that comes to your mind is what people use most commonly to decide anything. I will explain again. Abduction is a philosophical logic
नॉट अ मैथमेटिकल लॉजिक, दिस सेज कि एक ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा डिसीजन अपनी लाइफ में इस बेसिस पे लगता है कि उसको सबसे पहला सेंस डिसीजन लेने को लेके क्या आया दिमाग में। अगर आपको you talk about deciding your dress, you talk about deciding your career, you talk about deciding your life partner, you talk about deciding the company you want to switch to, हर चीज का जो सबसे पहला डिसीजन आपके दिमाग में आता है या सबसे पहला लॉजिक जो आपके दिमाग में आता है वो आपके इनर एक फीलिंग, एक इनर एक सेंस होता है जिसको कि आप डिस्क्राइब या कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट एम्पिरिकली पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस लॉजिक, इसीलिए इसको रिसर्च में यूज नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज दिस इन रिसर्च, ऑल्दो दिस इज अ वेरी गुड logic to be used, but still we don't do it because there is no way you can calculate. So what we use is these two logics. One is deduction, another is induction. I'll be explaining one by one each of these two. First of all, deduction. Deduction is a top to down approach. That is, it is this kind of approach. You start with a theory. Let's say I talk about agenda setting theory. You make hypothesis. आप एक hypothesis बनाते हैं. Let's say I'll make a hypothesis that one particular private TV news channel is setting agenda for government, or as per the government, setting agenda among public as per government interest. Okay, ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे आई विल बी ऑब्जर्विंग, what I'll be doing, I will be observing the content of this channel I have selected, maybe content for 1 month, 2 month, 3 month, and on the basis of my observation I will be confirming whether the theory of agenda setting is true even today, or in today's context this has become false. I'll explain again. डिडक्शन जो है वो एक थ्योरी से स्टार्ट होता है। आप कोई थ्योरी लेते हैं जो आपके रिसर्च का आधार बनती है, उसके बेसिस पे आप अपने रिसर्च एरिया के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। मेरी हाइपोथेसिस ये है, थ्योरी एजेंडा सेटिंग थी, मेरी हाइपोथेसिस थ्योरी ये है कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल, विच एवर चैनल यू सिलेक्ट, आई एम नॉट टेकिंग अ नेम हियर बिकॉज इट कुड बी एनी चैनल दैट यू वांट टू यूज. So I would not like to give my opinion here which channel to use. That is why I have written private TV news channel. So let's say that you want to do a research that one particular private TV news channel is setting agenda. वो agenda set कर रहा है लोगों के बीच as per the government interest, यानी कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एजेंडा सेट किया जा रहा है। फिर आपने उस टीवी न्यूज चैनल के कंटेंट को ऑब्जर्व करा और उसके बेसिस पे आप उसे कंफर्म करेंगे। दिस इज द स्टेप ऑफ कंफर्मेशन। आप कंफर्म करेंगे वेदर एजेंडा सेटिंग थ्योरी इज ट्रू फॉर टुडे और नॉट। ये जो प्रोसेस है, टॉप आप देख सकते हो, टॉप डाउन प्रोसेस है, थ्योरी टू हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टू कंफर्मेशन। इसे बोलते हैं डिडक्शन, डिड्यूस करना। किसी भी चीज को डिड्यूस करना, डिड्यूस करना होता है उसे निचोड़कर एक तरह के एक नैरो पॉइंट पे, एक नैरो समीक्षा तक लेके आना, दैट इज डिडक्शन। इंडक्शन जो है वो इससे एग्जैक्टली उल्टा है। आप समझ रहे हो, वहां पर डिड्यूस नहीं है, इंड्यूस है, यानी कोई चीज इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहां पर आप डिड्यूस करते हुए डिडक्शन में टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करा, इंडक्शन में ये
बॉटम टू टॉप अप्रोच बन जाती है। कैसे? यू स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। For example, you have been following some celebrity on Twitter, and आपकी observation के हिसाब से you are noticing that this particular person has suddenly started to talk about political issues. So ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसके बेसिस पे आपने एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी। पैटर्न मतलब क्या होता है? जब रेगुलर रिपीटेड एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइनिंग से समझा रही हूँ। इफ यू हैव दिस वन एलिमेंट, then you have like this, and then you have again this element, then again you have this kind of thing, and then again you have this element. This is called pattern. Regular repeated elements, this is called pattern. So आपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करी कि ट्विटर पे एक सेलिब्रिटी जो है उसने सडनली पॉलिटिकल, दैट पर्सन बिलोंग्स टू मे बी स्पोर्ट्स और फिल्म्स, लेकिन सडनली दैट पर्सन हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टफ। फिर आपने पैटर्न ढूंढने की कोशिश स्टार्ट करी। किस तरह का पैटर्न, किस तरह का रेगुलर रिपीटेड एलिमेंट, कि जो लोग जब वो फिल्म से, स्पोर्ट्स से, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, तो वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। ये आपका पैटर्न आपने नोट करा। उसके बेसिस पे आपने एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस को डेवलप करा। आपने एक हाइपोथेसिस को डेवलप करा, आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि on the basis of pattern that has been observed on Twitter, it can be said that there is a trend of people started to talk about political issues when they are interested in becoming a politician, or when they are interested in taking a stand for election or whatever, जो भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पर हो। इस तरह की आपने हाइपोथेसिस डेवलप करी। उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, और अगर आपकी हाइपोथेसिस कंफर्म हो जाती है, then what you would be doing is you would be giving a theory to people. So instead of starting from a theory, you're starting from observation, looking for a pattern, developing a tentative hypothesis, and then going to a theory. So this is induction, bottom to top approach. You start from observation, go to pattern, go to tentative hypothesis, go to theory, and in case अगर आप बोलें कि मैम अगर theory prove नहीं हो, confirm नहीं हो, then it's okay. What you do is, on the basis of your tentative hypothesis, you leave good data for others to go for theory construction. जरूरी नहीं है कि इंडक्शन का रिजल्ट हमेशा थ्योरी कंस्ट्रक्शन हो। ये भी हो सकता है कि आप कोई थ्योरी देने में फेल हो जाएं, but that is okay. Most of the research that you do in induction is you develop some ground for a theory, and others will do a research on them, on that ground, and then they will be giving some kind of theory. And maybe sometimes you just have a more basic tentative hypothesis with you, are not able to give a proper theory, and that is why, because this is the research which actually starts from ग्राउंड, और इसीलिए इंडक्शन को ग्राउंड थ्योरी का कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी ये मानते हैं। ये थ्योरी से स्टार्ट होकर उसे कंफर्म या रिजेक्ट नहीं करती, ये ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होकर थ्योरी देती है। यानी कि डिडक्शन लॉजिक के लिए आपके पास एक थ्योरी अवेलेबल हो, उससे पहले ये हमेशा हुआ होगा कि किसी ने ऑब्जर्व करा होगा, पैटर्न देखा होगा, हाइपोथेसिस दी होगी, तभी जाके वो थ्योरी आपके पास अवेलेबल है। सो दिस इज मोर लाइक द ग्राउंड theory logic in research, and this is the more you could say the more advanced or more contemporary logic that is there for research or theory construction. Is this clear to you now? So that's all.